तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हमारी समीक्षा है। ईशान के दादा आखिर बीसीसीआई पर क्यों भड़के और इतना उन्हें क्यों कोसा। एक वो खिलाड़ी जिसका नाम आशुतोष था, जो बहुत हताश था, रातों रात दुनिया का सितारा कैसे बन गया और पंजाब किंग्स को गुजरात ने पसीने छुड़वा दिए। उसके बाद जैसे तैसे पंजाब किंग्स जीता। पहली रिपोर्ट, ईशान के दादा ने बीसीसीआई और दरबड़। वो ईशान जिसने अभी मैच के अंदर 106 रन का स्कोर किया, पूरी दुनिया देखती रह गई। ताबड़तोड़ छक्के, ताबड़तोड़ चौकों के साथ ऐसी आतिशबाजी की कि सारा का सारा गगनचुंबी स्टेडियम झूम उठा। बहुत लंबा स्कोर बनाया गया। उसके बाद ईशान किशन पूरी दुनिया के आंखों के तारे बन गए। तो उनके दादा किस बात पर नाराज हो गए? क्या इस बात पर नाराज हो गए कि ईशान ने बहुत अच्छा स्कोर मारा, या इस बात पर नाराज हो गए कि ईशान ने छक्के कम मारे या चौके कम मारे? तो आखिर बीसीसीआई दरबड़ को उन्होंने क्यों कोसा, और ऐसा कोसा कि दुनिया देखती रह गई। आईपीएल के 18वें संस्करण में पहला तूफानी शतक लगाकर सुर्खियों में आए और पूरे ग्राउंड के अंदर उन्होंने छोटे ग्राउंड में चक्कर भी लगाया। ईशान किशन के दादा का एक बयान इंटरमीडिएट पर चर्चा में छा गया। उन्होंने खुलेआम ताकतवर बीसीसीआई और राहुल द्रविड़ पर हमला कर दिया। हालांकि बीसीसीआई और भारतीय टीम के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को आड़ो हाथ लेने के उनके बयान को ईशान किशन के पिता ने ही फौरन खारिज कर दिया। बिहार के औरंगाबाद में एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए ईशान के दादा राम नुगरा पांडे ने कहा था, मेरे पोते का शतक बीसीसीआई व राहुल द्रविड़ पर कड़ा तमाचा है, यानी मुंह पर तमाचा है। बयान का बचाव करते हुए ईशान के पिता फौरन ही कूद पड़े। उन्होंने कहा, जिनका नाम प्रणव पांडे है, उन्होंने कहा बीसीसीआई नियम और कानून से चलता है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दादा ने जो बातें कही वो हम आपको बताना चाहते हैं। दादा राम नुगरा पांडे ने कहा, ईशान के शतक ने मुझे बहुत खुश किया। शतक लगाने के बाद मेरी फोन पर ईशान से बात हुई। मैंने उससे कहा, तुमने बीसीसीआई और राहुल द्रविड़ को कड़ी चपत लगाई, यानी कड़ा तमाचा लगा दिया। और तमाचा हमेशा मुंह पर ही लगाया जाता है। ये लोग तुम्हें साल भर से भारतीय टीम में नहीं ले रहे थे। इस संबंध में जागरण की टीम ईशान के दादा से मिलने उनके औरंगाबाद स्थित घर पर गई। उनसे भेंट नहीं हो सकी। ईशान के पिता प्रणव पांडे ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा, बीसीसीआई नियम कानून से चलता है, हो सकता है किसी नियम के हिसाब से ईशान ना चले हो। निराशा के दिनों में ईशान ने खूब परिश्रम किया। 47 गेंदों में बनाया गया 106 रन का स्कोर उनके लिए आत्मविश्वास से भर गया। अब सवाल ये उठता है कि दादा ने इतनी खराब बातें क्यों कहीं। ईशान किशन बहुत अच्छे प्लेयर हैं और कई मैचों के अंदर उनका प्रदर्शन बहुत ही तारीफ काबिल रहा है। जब कोई भी खिलाड़ी इतना अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसके मन के अंदर ये बात घर कर जाती है कि वो इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसे ही कई खिलाड़ी ईशान किशन की तरह हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर वो नहीं खेल पा रहे हैं। आपको पता है, शुभमन गिल को कई मैच में बिठाया गया। उसके बाद आपने ये भी देखा कि रोहित शर्मा को भी ड्रॉप आउट किया गया। ऋतुराज गायकवाड को लेके पूरी हिंदुस्तान टिप्पणी कर रहा है, उनको भी लगातार ड्रॉप किया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। बावजूद इसके लोग टिप्पणी करें चाहे ना करें, लेकिन बीसीसीआई का ये अपना काम करने का और चयनकर्ताओं का अंदाज होता है। आज भारत के पास बहुत से खिलाड़ी हैं। अगर भारत 11 खिलाड़ियों को चुनता है तो निसंदेह 11 खिलाड़ियों को निराश होना पड़ता है, क्योंकि भारत के पास आज 22 से 30 खिलाड़ी इतने अच्छे हैं कि उन्हें 11 में खिलाया जा सकता है। यही स्थिति ईशान के साथ हुई। ईशान की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी, और खास तौर से टी20 के अंदर। लेकिन जब उन्हें टी20 में नहीं खिलाया गया तो ईशान जाहिर सी बात है मायूस हुए होंगे। उनके दादा उनसे ज्यादा मायूस हुए, बूढ़े होंगे। निश्चित तौर पर उन्होंने टिप्पणियां कर दी क्योंकि उनका मन खराब होगा। पिता ने बचाव किया। पिता जानते हैं कि बीसीसीआई से टकराने का मतलब कैरियर खत्म, क्योंकि बीसीसीआई के ही नेतृत्व में आईपीएल के मैच होते हैं, और बीसीसीआई आज भारत नहीं बल्कि दुनिया की ताकतवर संस्था है। तो सवाल इस बात ये उठता है कि ईशान ने अच्छा स्कोर मारा, ईशान अपनी परफॉर्म करते रहे, बाकी भाग्य का खेल भी है। और निश्चित तौर पे ईशान को शुभकामनाएं कि भविष्य में वो भारतीय टीम के लिए खेलेंगे। अब दूसरी रिपोर्ट, एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत हताश था, जिसका नाम आशुतोष शर्मा था, आज पूरी दुनिया की आंखों का सितारा बन गया। उनके मैं बयान के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो उन्होंने कहा, पिछले सत्र में मैं कुछ अवसरों पर मैच का सकारात्मक अंत करने से चूक गया था। मैंने पूरे साल इस पर ध्यान केंद्रित किया और कल्पना भी करता रहा। मुझे पूरा भरोसा था अगर मैं आखिरी ओवर तक टिका रहा तो कुछ भी मैं कर सकता हूं। ये उनका आत्मविश्वास था, और विश्वास भी कह सकते हैं। आईपीएल ऐसा मंच है जहां से क्रिकेट की दुनिया को नए सितारे मिलते हैं। आशुतोष शर्मा मिले
हताश हुए, निराश हुए और अब चमके। ऐसा ही एक सितारा उभर कर आया जिसका नाम आशुतोष शर्मा है। दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं। 65 रनों की 5 विकेट गंवाकर संभावित हार की ओर बढ़ रही थी। निश्चित हो गई थी दिल्ली की हार। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक अनजान सा युवा बल्ले से ऐसा खेल दिखाएगा, लोग देखते रह जाएंगे। 31 गेंदों पे 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल दी। आशुतोष में अब क्रिकेट की दुनिया भविष्य देख रही है। मगर एक समय ऐसा भी था जब उन्हें अपने ही राज्य मध्य प्रदेश की टीम में अनदेखा कर दिया गया। कभी कभी युवराज सिंह का कीर्तिमान तोड़ने वाला यह बल्लेबाज हताशा में क्रिकेट छोड़ने की तैयारी में भी था, मगर प्रतिभा पर भरोसा रखा, अपनी काबिलियत से अपनी किस्मत बदल दी। अपनी ताबड़तोड़ पारी के बारे में चर्चा करते हुए आशुतोष कहते हैं कि मैं अगर आखिरी के ओवर तक खेला तो निश्चित तौर पे मेरा विश्वास है कि मैं अच्छा खेल सकूंगा। उन्होंने कहा, मैंने अभ्यास में बहुत पसीना बहाया, पिछले साल भी आईपीएल खेला था तो अनुभव भी था, मैंने नए शॉट्स की तैयारी नहीं की थी, बस जो आता है उसे ही इस्तेमाल करना था। टीम की ओर से मुझे कहा गया कि अपना खेल खेलें। मुझे मेरे मेंटर शिखर धवन ने बहुत मदद की, खासकर उन्होंने मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाया। मेरे बचपन के कोच अमय खुसरिया ने भी मेरी तकनीक में सुधार किया। आशुतोष के कोच अमय खुसरिया अपने शिष्य की सफलता से बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो बताते हैं, आशुतोष अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं, तकनीकी रूप से वो ओपनर बल्लेबाज हैं। यदि उनकी टीम बतौर ओपनर अवसर देती है तो निश्चित तौर पे वो ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। ऐसी सलाह उनके पुराने कोच ने दिल्ली कैपिटल्स को दी है। अब दिल्ली कैपिटल्स को तय करना है, शिखर धवन को तय करना है कि वो उन्हें ओपनिंग कराएं या ना कराएं। फिलहाल भारत को एक और सितारा आशुतोष के रूप में मिल गया। एक ही मैच से वो चमक गए, हताशा दूर हो गई, निराशा दूर हो गई और आज वो देश के सितारे बन गए। कल आईपीएल में भी एक लाजवाब मैच हुआ। ऐसा मैच जो निश्चित तौर पे जीत गया था, जिसका नाम पंजाब किंग्स है। पंजाब किंग्स का मैच गुजरात टाइटंस से चल रहा था। मैच पंजाब किंग्स बिल्कुल जीत चुका था, मगर स्थितियां बदलती चली गईं। पंजाब किंग्स ने 243 रन 5 विकेट पे 20 ओवर में ठोक डाले, जिसमें प्रियांश ने 23 गेंद पे 47, श्रेयस ने 42 गेंदों पे 57 रन, 9 छक्के 5 चौके जोड़ दिए। ओमर जई ने 15 गेंदों पे 16 और 15 गेंदों पे 20 रन स्टोइनिस ने, शशांक ने 16 गेंदों पे 44 रन। लाजवाब। इसमें सबसे शानदार खेल श्रेयस अय्यर का था, जिन्होंने नाबाद रहते हुए 42 गेंदों पे 97 रन मार दिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि बॉलर्स के लिए आईपीएल कब्रगाह के बराबर है, क्योंकि 10 से 15 का एवरेज पड़ना पिटना बहुत दुखदाई होता है। गुजरात खेलने आई, उसने 232 रन 5 विकेट पे 20 ओवर में बना लिए। सुदर्शन ने 41 गेंदों पे 74 रन, 6 छक्के 5 चौके, लाजवाब खेल दिखाया। शुभमन ने 14 गेंदों पर 33 रन, 3 छक्के 2 चौके। जोस बटलर ने 33 गेंदों पे आतिशबाजी कर दी, 54 रन। रदरफोर्ड ने 28 गेंदों पे 46 रन आतिशबाजी कर दी और उसके अलावा कोई बल्लेबाज नहीं खेल सका। शशांक अविजित रहे 16 गेंदों में 44 रन के साथ, मगर 232 रन पे आउट हो गए, यानी कुल 11 रन से मैच हार गए। अब हम बताते हैं कि किस तरह से पंजाब किंग्स की जीत तय हो गई थी, बावजूद उसके वो मैच किनारे पे जाकर हारे। गुजरात टाइटंस ने मैच खेला तो बड़ी लय में था, लग रहा था जैसे वो निश्चित तौर पे जीत जाएंगे। 244 रन का लक्ष्य दिया था, मगर मैच बाद में फंसता चला गया और लाजवाब रदरफोर्ड ने और जोस बटलर ने मैच को किनारे लगा दिया। अगर वो लोग खेलते रहते तो पंजाब किंग्स की हार तय हो जाती, मगर 11 रन से फिलहाल पंजाब किंग्स ने मैच जीत लिया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।